जय हिंद दोस्तों। क्या स्कूलों को फिर से खोला जाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर टीचर्स से पेरेंट्स तक सबकी चिंताएं जो हैं वो बरकरार हैं और कहीं ना कहीं ये चिंताएं जो हैं जायज भी हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरे के बीच तेलंगाना में 1 जुलाई से सभी शैक्षिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया गया था। हालांकि बाद में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने इस फैसले को टाल दिया। तेलंगाना सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले की कई लोगों ने आलोचनाएं कर दी थी। कोरोना संकट की वजह से स्कूलों को बंद हुए करीब करीब 1.5 साल होने को जा रहा है। बीच में कुछ स्कूलों को खोला गया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर फिर से इन स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्कूलों को फिर से खोला जाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं अपनी चिंताएं जायज जता रहे हैं। स्कूल खोलने से पहले अगर बात करें तो किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, इस पर इस वीडियो में हम साथ ही साथ गौर फरमाएंगे और स्कूल खोलने की एक्सपेक्टेड डेट्स पर। अभी तक सभी शिक्षकों को पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं हुआ है। कई शिक्षकों ने तो एक भी डोज नहीं लिया है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्कूल खोलने के बारे में अभी विचार भी नहीं किया जा सकता। स्कूल खोले जाने वाले बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं दी जा सकती क्योंकि इन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। जब ट्रायल कंप्लीट होगा फिर उसके बाद कुछ पर्टिकुलर सिटीज़, जो बड़े सिटीज़ है, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। तब ये पूरे जब इस सभी शहरों में और देश में सभी बच्चों तक ये वैक्सीन पहुँचेगी तो उसके बाद जो है स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी। अधिकांश स्कूलों में अच्छे हवादार क्लासरूम नहीं है क्योंकि जो कोविड की गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स, नियम्स बनाए जाते हैं उन पर खरा उतरने के लिए स्कूलों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्कूल खुलने में निश्चित तौर से देरी हो रही है। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन और निगरानी करना बेहद मुश्किल है और सही बात है क्योंकि स्कूल खुलने में जो सोशल डिस्टेंसिंग और सारी बातों को कहा जाता है वो सारी बातें, वो सारे नियम किस तरीके से पूरे होंगे। अगर टीचर्स नहीं ध्यान दे रहे हैं और बच्चा इन्फेक्ट हो गया तो एक बच्चे के इन्फेक्शन है वो पूरे स्कूल, पूरी क्लास को इन्फेक्टेड कर देगा। बच्चे खुद भले जो है हैवी वायरस से बीमार ना हो, लेकिन वे वायरस के शक्तिशाली वाहक साबित हो सकते हैं क्योंकि वायरस उनके साथ उनके परिवार तक जा सकता है। अप्रत्याशित तरीके से स्कूलों का बंद होते रहना शिक्षा के साथ साथ आय और अन्य आर्थिक लाभों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में जिन लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण शैक्षिक नुकसान उठाया था, उन्हें युद्ध के 40 साल बाद भी बड़ी कमाई का नुकसान हुआ है। जो सकल यानी जो जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद, उस पर 0.8% का रहा है। डिस्टेंस लर्निंग से इन नुकसानों को कम करने का थोड़ा काम जो है वो कर दिया है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक खासा विकल्प बनकर आया है। नीदरलैंड की एक स्टडी में पता चला है कि केवल 8 हफ्ते के लंबे लॉकडाउन के दौरान ही डिस्टेंस लर्निंग के कारण सीखने की उतनी हानि हुई तो क्लासरूम में सीखने की जो दर है वो 8 से 10 हफ्ते जो है वो घटकर जो है बच्चों के माइंडसेट पर खासा उसका प्रभाव पड़ा है। इन निष्कर्षों से ये पता चलता है कि हमें शायद कम से कम स्कूलों को पूरा 1 साल जो सीखने का लिहाजा है उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये नुकसान बड़े पैमाने पर है और हमारे स्कूलों को बंद रहने के कारण जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे और माता पिता बड़ी कीमत चुका रहे हैं इसकी। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वे न केवल शिक्षक से सीखते हैं बल्कि साथियों के बीच बातचीत करने से भावनात्मक और जो सामाजिक कौशल है उसमें विकास और मदद मिलती है। जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, उससे स्टूडेंट की सोशल आइसोलेशन पर गहन प्रभाव पड़ता है। नौकरी में पहले से ही अनिश्चितता का सामना कर रहे पेरेंट्स और वर्किंग मदर्स में रिमोट लर्निंग से चलने वाले तनाव जो है वो बढ़ जाते हैं। गरीब परिवार ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग की लागत कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए निस्संदेह अधिक है।
यूनिसेफ की रिमोट लर्निंग चैरिटेबल रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण शहरी विभाग के साथ केवल 24% भारतीय परिवारों के पास घर में इंटरनेट की सुविधा पहुंची है। इसलिए बिना इंटरनेट के घरों में बच्चों के लिए शैक्षिक विषमताओं को बढ़ाने का खतरा बढ़ गया है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2021 में ही एक फील्ड स्टडी के अनुसार 5 राज्यों में से 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में 16,000 बच्चों से 92% बच्चों ने कम से कम एक भाषाई क्षमता जो है वो खो दी है। स्टडी बढ़ती है और ये बताती है कि 82% बच्चों ने कम से कम एक गणितीय क्षमता की जो इस महामारी में उस स्थिति को हासिल कर लिया है। गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य एक और मुद्दा है। मिड डे मील जैसी स्कूली आधारित जो भोजन योजनाएं हैं, जहां पर बच्चे हर दिन स्कूल जाते थे और एक वक्त का खाना उन्हें मुहैया होता था, उसमें महामारी ने कड़ा झटका दे दिया है। कई राज्यों ने 2019 के समान समय अवधि की तुलना में अप्रैल और मई 2020 के महीनों में इसमें उल्लेखनीय गिरावट देखी है। कई राज्यों में खाद्य असुरक्षा और स्कूल आधारित जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनकी हानि, व्यापक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका सामना देखने को मिल सकता है। बच्चों को कोविड का खतरा कम है। यूनिसेफ जो सेंटर ऑफ डिफेंस कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन ने अमेरिका में K-12 स्कूल खोलने के लिए हालिया निर्देश उल्लेखित किए हैं कि स्कूल में उपस्थित जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए प्राइमरी ड्राइवर ही नहीं है, इसके समर्थन के लिए एक अध्ययनों में पता चला है कि बच्चों में वयस्क की तुलना में वायरस को प्रभावित जो संभावना है वो कम है। इसलिए बच्चे इसकी चपेट में आ भी सकते हैं, तब भी उन्हें वायरस लोड जो है वो कम होगा और बीमार होने की संभावना भी कम होगी। गंभीर बीमारी, इसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, बच्चे में दुर्लभ है। हालांकि बच्चे में मौजूद वायरस संपर्क में आने वाले जो वयस्क हैं उनमें ज़्यादा वायरस फैला देगा। ऐसी महामारी से शुरुआती दिनों में यही देखा गया है। तो अगर अब ये सवाल आ रहा है, एक बड़ा सवाल, अगर अब नहीं तो कब? बड़ा सवाल यही है स्कूल खोलने को लेकर कि क्या करना होगा। इतना तो साफ है कि कोरोना अभी दूर नहीं जा रहा है। यूनिवर्सल लेवल ऑफ फुल वैक्सीनेशन की संभावना 2022 के मध्य से जो आखिरी तक ये माना जा रहा है। तो क्या हमारे बच्चे अपनी शिक्षा में एक और साल का नुकसान उठाने के जो लायक है वो बन गए हैं? ऐसे में बहुत कुछ खो जाएंगे और ये नुकसान सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे जो कमज़ोर आबादी वाले लोग हैं उनको प्रभावित करेगा। इसको लेकर आपके क्या कमेंट्स हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, मेरे लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है ये, जिस पर हम सबको मिलकर वार्ता करने की आवश्यकता है। इन वीडियोस के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन अर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन टीचिंग या फिर शिक्षा जगत की सभी बड़ी अपडेट्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अभी के अभी इस चैनल का सदस्य बन सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल याद से दबा देना, क्योंकि तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन को करते करते हैं आप उन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं और आपके डाउट्स को सॉल्व करने वाला आपके आसपास कोई नहीं होता, बट अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिलो ऐप है आप लोगों के लिए। इस ऐप के जरिए आप अपने डाउट्स को विद इन 60 सेकेंड्स लाइव इंटरेक्शन के साथ यहाँ के एक्सपर्ट्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हो और ये ऐप एकदम फ्री है। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, जहां पे जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर विद इन 16 सेकेंड आपके कोई भी एजुकेशनल डाउट्स है